हेलो स्टूडेंट। तो आज बेटा हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं और क्या इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो तमाम तरह का डिस्कशन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा होता क्या है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में R1, R2 और R3, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस क्या हैं, कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर एक रेजिस्टेंसेस के लिए। यानी कि R1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, R2 में भी सेम होगा और R3 में भी सेम होगा। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंट बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, सो अक्रॉस ईच ऑफ देम हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल क्या है, कनेक्टेड है। जिसमें R1 में I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 में I3 करंट फ्लो हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं बाय द ओम्स लॉ, अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, सो करंट इन रेजिस्टेंस R1, सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं करंट इन रेजिस्टेंस R1, सो R1 में जो करंट फ्लो हो रही है वो बेटा कितना हो रही है, तो वो हो रही है I1। और दैट इज I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V बाई R1। क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। बट यहाँ पे V क्या है, हर एक रेजिस्टेंसेस के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V बाई R1। अगर हम बात करें करंट इन रेजिस्टेंस R2, सो करंट इन रेजिस्टेंस R2, सो R2 में जो करंट है वो कितना है बेटा, तो I2 इज इक्वल टू V बाई R2। और अगर हम बात करें कि R3 में बेटा करंट कितना है, तो आपको दिख रहा है I3 है। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई R3। सो करंट इन रेजिस्टेंस R3 ये कितना है बेटा, तो यहाँ से आपकी जो I3 है वो आ जाएगी कितनी, V बाई R3। ओके। सो टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑफ द कॉम्बिनेशन, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर टोटल करंट की बात की जाए तो वो कितनी है, लेट्स सपोज दिस इज I, सो I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, टोटल करंट। अगर I1 की वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखूं तो I इज इक्वल टू, सब में V क्या है, कॉमन है। तो V को अगर बाहर कर लूं तो V बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट करंट। ओके। अगर मैं कंसीडर करूं कि इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of combination
इज आरपी, क्योंकि हम आरपी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आरपी, सो आरपी क्या हो जाएगा, बाय द ओम्स लॉ। अगर मैं लिखूं यहाँ से तो, अगर मैं यहाँ से लिखूं तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वी बाई आर पी, वी बाई आर पी। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि v बाई आर पी इज इक्वल टू v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, अब ये v और v आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया आपका जो रिजल्ट की 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो हियर 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। So this is the equivalent resistance in case of parallel combination. ओके, सो ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई हैं। ओके, अब इसके रिजल्ट की बात की जाए तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा। वो फॉर्मूला क्या था, एक बार आप याद करके हमें बताएं। तो आप सभी को मैंने बताया कि जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, कि फॉर्मूला क्या था, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जहां पे मैंने तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया था और इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। सो दिस रिजल्ट, I got this result. Okay. So equivalent resistance of parallel combination of resistance is less than each of all the individual resistance। यानी कि याद रखना है कि जो पैरेलल में जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। Okay, and the sum of reciprocals of individual resistance is equal to the reciprocal of in equivalent resistance, that is rp। so यहाँ से आप देख सकते हैं the sum of reciprocal of individual resistance is equal to the reciprocal of equivalent resistance, that is rp। okay, and the current in various resistances are inversely proportional to the resistance। It means higher the resistance of a branch, lower will be the current through it। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें ज्यादा होगी। इट मीन्स टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इन अ डिफरेंट ब्रांचेस। ओके, एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच द रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हर एक ब्रांच में, ठीक है। और करंट क्या होगी, हर एक ब्रांच में क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और करंट किस रेशियो में होगी, तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैं आपको बताऊं इसमें जो नेट रेजिस्टेंस है जिसको हम बोल रहे हैं आरपी, आरपी क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। बट सीरीज के केस में जो आर एस आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि एन इलेक्ट्रिक लैंप, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। दे आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है? कनेक्टेड है। और कनेक्शन कैसा है? तो आपको कनेक्शन कैसा दिख रहा है? सीरीज। कैसा कनेक्शन है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इन्होंने पूछा है कि इस पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा एंड द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है? 4 ओम। और रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितना है? दैट इज द 20 ओम। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो total resistance R net that is equal to 4 plus 20, so this become 24. So this is the total resistance of the circuit. कितना हो जाएगा? 24 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो सॉल्व हो गया। द करंट थ्रू द सर्किट। सो करंट के लिए अगेन हम ओम्स लॉ लगाएंगे। सो बाय द ओम्स लॉ V is equal to I R net। V आपके पास कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी है। सो 6 इज इक्वल टू आई इंटू 24। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6/24, यानी कि 1/4। यानी जो करंट की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ रही है दैट इज I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। कितनी आ रही है? 0.25 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर बता रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर सॉल्व करते हैं हम थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर क्या हो जाएगा? आई अक्रॉस कंडक्टर, V is equal to IR, तो I across conductor and resistance across conductor। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर कितना हो जाएगा? जो ये सर्किट है इसमें करंट का कोई भी चेंज नहीं होगा। जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी सर्किट पे, वो 4 ओम के कंडक्टर में भी फ्लो होगी और 20 ओम के इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होगी? फ्लो करेगी। यानी कि करंट की वैल्यू आपके पास कितनी है? हमने सॉल्व करी है, कितनी आई है? 1/4। और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 1 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप फाइंड आउट करें तो ये भी क्या हो जाएगा? आई अक्रॉस लैंप इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। सो आई अक्रॉस लैंप भी क्या है? 1/4 इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस लैंप कितना है? दैट इज 20। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। सो 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। सो इस तरह से हम इस पूरे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बी वेरी केयरफुल कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या होगा? सेम होगा। सो V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर एंड सीरीज के लिए आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो मोनी। ओके, सो ऑन। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस है नॉर्मली ऐड करने पे सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है। पैरेलल के केस में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस में कनेक्टेड है।
तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है, अगर आपको याद नहीं है, याद कर ही लेने हैं। ठीक है? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। आंसर आपका देखो यहाँ पे 24, दिस इज 24 इज द नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे 0.25 एम्पियर, दिस इज द करंट, एंड पोटेंशियल across electric lamp is 5 and the conductor 1 volt. Okay, so the next question is here, in a circuit, यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें R1, R2 और R3 कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो R1 है दैट इज 5 ओम, R2 है दैट इज 10 ओम एंड R3 दैट इज 30 ओम। ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। तो यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 12 वोल्ट। यानी कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक्स और वाई पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, 12 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा, एंड द टोटल करंट इन अ सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और इसका फॉर्मूला आपको मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बता दिया। क्या होता है, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है। और यहाँ पे 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो यहाँ से 10 ओम। और R3 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से 30 ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3, जो कि इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। सो यहाँ से 1/R नेट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा, 30। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 6 आया, 5 6 30। 10 से 10 3 और 30 से 1 टाइम्स। तो यहाँ से ये कितना हो गया बेटा, 6 और 3 ऐड किया तो 9, और 9 में 1 ऐड किया तो 10। सो 10/30, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 3 ओम। सो 3 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से अगर मैं सॉल्व करूं तो V इज इक्वल टू IR नेट। यहाँ से आपका जो I आ जाएगा, I विल बी V/R नेट। तो V कितना है आपका बेटा, 12, और R नेट कितना आया है, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट। सो ये बी पार्ट सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, और यहां से आपका ये ए पार्ट सॉल्व हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। अब हम इसमें सॉरी, ये सी पार्ट है बेटा, ये सी पार्ट है और ये बी पार्ट है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर के लिए, अब ये ए पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको ओम्स लॉ लगाना है, और आपको मालूम है कि अगर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और इसमें करंट कितनी है, I3, तो I1 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज V/R1। V कितना है, X और Y के क्रॉस, तो ये है 12, और R1 कितना है, 5। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.4 और एम्पियर। सो दिस इज द करंट इन I1। I2 की अगर बात करें, I2 कितना होगा, तो V/R2। सो 12
डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 1.2 एम्पियर। और अगर I3 फाइंड आउट करें तो I3 इज इक्वल टू V बाई R3। सो 12 डिवाइड बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से आपका जो करंट हर एक रजिस्टर में आ गया, ठीक है। दिस इज द करंट इन R1, दिस इज द करंट इन R2 एंड दिस इज द करंट इन R3। हर एक रजिस्टर में आपको क्या मिल गया, करंट मिल गया। अब आप यहाँ से देखिए कि जो 5 ओम का रजिस्टर था, इसका रेजिस्टेंस कम था, तो इसमें करंट क्या हुए, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और जो ये 30 ओम का रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, उसमें क्या है, सबसे कम करंट है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। तो ये हमारे करंट की वैल्यूज हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ करंट। ए पार्ट का आंसर, दिस इज द टोटल करंट एंड दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना है। और इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे आप, ठीक है। इसके आंसर कमेंट में क्या करेंगे, टाइप करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, like the video, share and subscribe the channel. Thank you very much and wish you all the best.